अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक्सॉर्सिस्ट मूवी तो आप सबने देखी ही होगी, लेकिन क्या आप सबको पता है वो रियल स्टोरी पर बेस्ड थी? मगर एक्चुअली में जो लड़की दिखाई जाती है इस वीडियो में वो रियल लाइफ में लड़की नहीं लड़का था। जी हाँ, लड़का था। बल्कि इस मूवी को बनाते हुए भी असल में डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ कई वाकयात हुए थे। इस कहानी में आया क्या छुपा हुआ है, हम आज बताते हैं वो राज, लेकिन डरिएगा नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये प्रीस्ट की बताई हुई कहानी है। ये मैरीलैंड में वाकया पेश आया था और इस पर विलियम प्लेटी ने एक नॉवल भी लिखा था। ये मूवी तो 1973 में आई थी, मगर रियल में 1949 में ये वाकया एक लड़के के साथ पेश आया था। इस लड़के का असली नाम रोलैंड डू था। इसको घर के लोग रॉडी भी कहते थे। एक दिन प्रीस्ट के पास कॉल आती है लेट नाइट। उनको फादर रेमंड कॉल करते हैं लेट नाइट, फिर बताते हैं कि उनके पास एक औरत का फोन आया था, उनके बेटे को किसी आत्मा ने जकड़ लिया है। फिर ये प्रीस्ट उनके घर जाते हैं जहाँ ये सब मामला चल रहा होता है। वो कहती है कि उनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल था, मगर कुछ दिन से बहुत ही अजीबोगरीब मामला घर में चल रहे हैं। ये मामला वहाँ से शुरू हुआ था जब उनकी एक दोस्त यानी उन खातून की जिनका ये बेटा था, उनकी एक दोस्त रोलन के लिए ओजा बोर्ड गिफ्ट में लेकर आई थी। अब ये ओजा बोर्ड क्या होता है? बेसिकली ये रूहों को बुलाने के लिए काम आता है। मगर ये दोनों आंटी और लड़का इस गेम को हर वक्त खेलते रहते थे और घर वालों ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। मगर खुद हुआ कुछ यूं कि जब वो वापस चली गई तो 1949 में उसी घर में पानी के टपकने की आवाज रोज सुनाई देने लगी। जब घर में चेक किया जाता तो ऐसा कुछ ना होता। फिर हुआ कुछ यूं कि वो आंटी की भी अचानक से डेथ हो गई और उनके मरने की वजह किसी के समझ नहीं आई। फिर रोलन के घर यानी जिस घर में ओजा बोर्ड इस्तेमाल किया गया था, उस घर में किसी के चलने की भी आवाज सुनाई देने लगी रोज रात में। फिर एक रात उस बच्चे के बेड यानी रोलन के बेड में खूब जोर जोर से झटके आना शुरू हुए और वो बेड अपने आप के अचानक से हिलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद उनके घर किसी के चलने की भी आवाज सुनाई देने लग गई। और फिर साथ साथ में हुआ कुछ यूं कि एक दिन उस बच्चे के जिस्म पे बहुत सारे जख्म के निशानात भी देखे जाने लगे और उस बच्चे की हालत गैर होने लगी। फिर ये दोनों प्रीस्ट उस घर में पहुंचे और उन्होंने रोलन के जिस्म से आत्मा को निकालने की कोशिश की, मगर इन्होंने नोट्स भी बनाए इसका इलाज करते हुए और सब रिकॉर्ड भी करते गए। होली वाटर डाला गया, सब किया गया, मगर रोलन की हालत खराब होती चली गई और ये लोग एक रात उसको एक कैथोलिक हॉस्पिटल ले गए इलाज के लिए, क्योंकि उस घर के आसपास के लोगों को एहसास हो रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर बहुत सारे प्रीस्ट मिलकर इसका इलाज करने लग गए और एक प्रीस्ट जिनका नाम पी वॉन्टेड था, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया इसकी आत्मा उतारने के लिए। इन्होंने रिकॉर्डिंग डिस्कवरी चैनल को भी दी, जो कि रियल रिकॉर्डिंग थी। फिर रोलन के जिस्म को हवा में उड़ते हुए इन्होंने देखा। रोलन अक्सर गंदी गंदी गालियां भी देता, उन पर थूक भी फेंक देता और अक्सर हवा में भी उड़ने लग जाता। एक दिन रोलन ने इनसे एक पेन और पेपर मांगा और इस पेन और पेपर से इस रोलन ने इनको लिख के दिया कि तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं एक शैतान हूँ और 10 दिन में ये बात तुम लोग कहने आ जाएगी। ये देखकर वो लोग परेशान हो गए कि इसके जिस्म के अंदर शैतान का कब्जा है, तो उन्होंने रोलन की जिस्म के अंदर एक अच्छी आत्मा को डाला ताकि शायद कुछ इससे मसले का हल हो जाए। फिर अचानक से जैसे ही इन्होंने अच्छी आत्मा उसके अंदर डाली, उसी रात उस अस्पताल में अचानक से धमाका हुआ और बिजली चली गई। उसके बाद रोलन ठीक होकर उनके सामने खड़ा था। उन्होंने ये देखकर हैरान हो गए। फिर सब प्रीस्ट ने कई दिन तक रोलन पर नजर रखी और फिर सब सुकून में आ गए कि रोलन बिल्कुल ठीक हो चुका है। और रोलन का नाम इसलिए भी छुपाया गया क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि इस बच्चे को कोई तंग करे और किसी को ये बात पता हो। और रही बात, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी बहुत बड़े हादसे पेश आए थे डायरेक्टर्स और एक्टर्स को। बहरहाल ये एक सच्ची कहानी थी जो आज मैंने आपसे शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।